हिंदू ना मुसलमान हम इंसान है तो हैं, कुछ कमजोर इस बात पर हैरान है तो हैं। हाँ। तो वही मैं रावलपिंडी का नाम यहाँ पे देख रही थी, जम्मू शहर के बीचों बीच, तो मुझे याद आ गया कि जहाँ नफरत की हवाएं फैल रही हैं वहाँ रावलपिंडी आज भी रावलपिंडी है तो है। हाँ बिल्कुल, रावलपिंडी है तो है। और ये भी है कि सागर सर दुखी परेशान इस बात परेशान जी था, कोई हद ही वो कोतवाल साहब से मुलाकात हो गई थी यहाँ अचानक। पुराने दोस्त मिल रहे डोगरा घरों में पुराने जम्मू शहर में रहते हैं, उनका एक ना रिचुअल होता है। रिचुअल ये कि हर संडे को ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, पूड़ी जो है वो रावलपिंडी से आएगी। और आती भी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे शुद्ध देसी घी में जो है वो पूड़ियाँ बनाई जाती थी। हालांकि आई लिव इन ओल्ड सिटी जम्मू, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत कम टाइम मिलता है कि अपनी पुरानी सिटी को एक्सप्लोर किया जा सके। अगर आपको जम्मू शहर के नुआंसेस को देखना है और देखना है कि जम्मू शहर में क्या कुछ है, तो आपको यही पुराने इलाके, पुरानी मंडी हो गया, जैन बाजार हो गया, इन इलाकों में आना बनता है। मैं समय जैन बाजार में हूँ। जैन बाजार की ये मार्केट मोस्टली ज्वेलरी के लिए मशहूर है। मेरे पीछे आप जितनी दुकानें देख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे ज्वेलरी की दुकानें मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज़ जो बहुत मशहूर है इस इलाके में, वो है रावलपिंडी की शॉप। तो हर संडे को मोस्टली सभी डोगरा घरों में जो पुराने जम्मू शहर में रहते हैं, उनका एक ना रिचुअल होता है। रिचुअल ये कि हर संडे को ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, पूड़ी जो है वो रावलपिंडी से आएगी। और आती भी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे शुद्ध देसी घी में जो है वो पूड़ियाँ बनाई जाती थी। ये आप अभी भी देख सकते हैं कि कितना पुराना बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है कि हमारे यहाँ पूड़ी की सब्जी बिना प्याज लहसुन के बनती है और शुद्ध 100% देसी घी में बनती है। तो जैन बाजार की फेमस रावलपिंडी की शॉप है, जहाँ पर हर संडे को लोग जो है पूड़ी खाने के लिए आते हैं। ऐसे पूड़ी तो बाकी टाइम भी मिलती होगी, बट संडे को एक रिचुअल क्योंकि बना हुआ था, जैसे संडे को हमारे यहाँ दोपहर को राजमा चावल जरूर बनते हैं, वैसे ही मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ये पूड़ी यहाँ की देसी घी वाली खाना बनती है। इस टाइम पर क्योंकि शाम हो रही है और आज संडे भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे समोसे दिखेंगे, आलू टिक्की दिखेगी, जलेबी दिखेगी, मालपुड़े दिखेंगे, लेकिन वो पूड़ी नहीं दिखेगी। बट आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की ना यादें ताज़ा हो जाएंगी जिस समय वो ये दुकान देखेंगे। अब इस टाइम बहुत सारे ऐसे डोगरा लोग हैं, डोगरा फैमिलीज हैं जो कि पुराने शहर से दूर चली गई हैं। जैसे मैं बात करूं तो इस जैन बाजार में मेरी बुआ का घर हुआ करता था। बुआ अब चिनौर जा चुकी हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो भी जब बात करते हैं, जब शहर आते हैं ना, तो वो मिस करते हैं ये सारी चीज़ें कि सिटी में हर एक चीज़ जो है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है। कि आप पकड़ंगे से निकले जैन बाजार पहुँचने में मुश्किल से आपको पैदल भी 7-8 मिनट लगेंगे। यहाँ पहुँचे, आपने पूड़ी ली, यहाँ से घर ले जाकर खाई या फिर यहीं पर खा ली। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो डोगरा फैमिलीज यहाँ से दूर हो गई हैं, रूपनगर, जानीपुर, अलग अलग एरियाज में शिफ्ट हो गए हैं, तो वो ज़रूर मिस करते हैं कि अभी जैन बाजार आए तो यहाँ पर पूड़ी खाने का मौका मिला। एंड फनी थिंग इज़ कि अभी भी, हालांकि मैं इन गलियों से नियरली आई थिंक 6-7 ईयर्स के बाद गुजर रही हूँ, 6-7 साल के बाद, मुझे अभी भी याद है कि ये जो गली है ये जाएगी और ये सीधा फत्तू चुगान निकलेगी। फिर वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो आप सीधा पटेल बाजार जा पाएंगे। और हम शॉर्टकट मार के निकलते थे कि भाई फत्तू दुकान से बांटा पिया, शॉर्टकट मार के यहाँ निकले। यहाँ सामने रावलपिंडी की ये स्वीट शॉप दिखी, ये बाबालाल जी का मंदिर है, वो वाली गली है, और इसकी बहुत स्टीप ढलाई होती थी। तो स्कूटी पे जाना है या बाइक पे जाना है तो मुझे याद है कि यहाँ से थोड़ा संभल के निकलना पड़ता था क्योंकि बहुत स्टीप ढलाई है और कंट्रोल नहीं होगा या ब्रेक्स लूज होंगी तो पक्का चांसेस है कि स्कूटी गिर विर जाएगी। तो बस इस मंदिर के साथ निशानी होती थी कि भाई यहाँ पर रावलपिंडी स्वीट शॉप है, और बहुत पुरानी शॉप है। आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि बोर्ड भी कितना पुराना है। रावलपिंडी आज के टाइम में यू विल रियलाइज कि वो पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन हमने भी जब पूछा कि भाई इसका नाम रावलपिंडी क्यों है, तो अंकल जो पहले यहाँ पे हुआ करते थे वो हमेशा एक ही जवाब देते थे कि जो ओरिजिनल हमारी रावलपिंडी की शॉप थी वो रावलपिंडी में ही थी, यानी पाकिस्तान में ही थी। लेकिन फिर हम जब माइग्रेट होकर यहाँ आ गए तो यहाँ हमने सोचा कि मशहूर तो रावलपिंडी के नाम से ही है, तो हम नाम क्यों बदले। तो आज के टाइम में जहाँ पर बहुत नफरतों का माहौल है, सब कुछ है, वहाँ पे अभी भी इस दुकान का नाम रावलपिंडी है। और आजकल तो हर एक चीज़ के नाम बदल रहे हैं, चौक के नाम बदल रहे हैं, गलियों के नाम बदल रहे हैं, बिल्डिंग्स के नाम बदल रहे हैं, इवन स्टेट्स के नाम बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं। वहाँ पर अभी भी जम्मू के बीचों बीच जैन बाजार की रावलपिंडी स्वीट शॉप का नाम रावलपिंडी स्वीट शॉप ही है। और इसी की अलग अलग ब्रांचेस भी खुली हैं। अगर आप जाओगे, ठंडी खुई में भी एक नई ब्रांच खुली है, उसका नाम भी रावलपिंडी ही है। तो जितना मर्जी आप कोशिश कर लें नफरतें बढ़ाने की, जो है वो है।
शायर मिले थे उदय प्रताप सिंह, उन्होंने बहुत कमाल की शायरी की थी। आई डोंट नो इफ सर रिमेम्बर्स। सर डू यू रिमेम्बर वो जो शायरी की थी उदय प्रताप सिंह जी ने? क्या शायरी की? हिंदू ना मुसलमान हम इंसान है तो हैं, कुछ कमजोर इस बात पर हैरान है तो हैं। हाँ। तो वही मैं रावलपिंडी का नाम यहाँ पे देख रही थी, जम्मू शहर के बीचों बीच, तो मुझे याद आ गया कि जहाँ नफरत की हवाएं फैल रही हैं वहाँ रावलपिंडी आज भी रावलपिंडी है तो है। हाँ बिल्कुल, रावलपिंडी है तो है। और ये भी है कि सागर सर दुखी परेशान इस बात से। परेशान जी, कोई हद ही वो ओसवाल साहब से मुलाकात हो गई थी यहाँ अचानक। पुराने दोस्त मिल रहे हैं।